अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग मैसाचुसेट्स कैसे पहुँचे खतरों के खिलाड़ी बनकर। तो आज सुबह जो है ना ज़बरदस्त किस्म के पराठे बन रहे हैं। पहला पराठा मैंने बनाया था और बाकी ज़बरदस्त किस्म के आंटी बना रही हैं। ये मेरे हस्बैंड की चची हैं, जैसे कि लास्ट व्लॉग में भी मैंने बताया कि हम इनके चाचू के घर आ रहे हैं और यहाँ पर ये बना रही हैं चकोर पराठे, जिस पे मैंने फ़ोन को टाइम लैप्स पे लगाया। मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर करती हूँ क्योंकि यूजुअली गोल पराठे तो हर घर में बनते हैं। चकोर पराठे जो है ना बहुत कम घरों में बनते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार दिस इज़ रियली अनयूजुअल थिंग, तो लेट्स शेयर दिस विद यू गाइज एज़ वेल। तो बच्चा पार्टी सारे बैठे हुए हैं, कज़न्स मिलकर, कोई क्या नाश्ता कर रहा था, कोई क्या, और हम लोग तो ऑफ़ कोर्स पराठे वाले पार्टी हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा-सा बाहर का व्यू दिखाते हैं, घर के बाहर का, और इस तरह से कुछ दिख रहा है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। डेक काफ़ी बड़ा था इनका और घर के पीछे जो है ना काफ़ी जंगल-जंगल टाइप है। मैंने कहा वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, और थोड़ा-सा बहुत खूबसूरत सा पॉन्ड सा बना हुआ था, वो भी मैं दिखाती हूँ। लास्ट टाइम पे मैं इनके घर जब आई थी तो मुस्तफ़ा ही था इस दुनिया में, और माशाल्लाह से 4 साल हो गए हैं इस बात को, और अब तो आइज़ल माशाल्लाह 4 साल की होने लगी है। तो हमारी ऐसा नहीं है कि बीच में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारा मैसाचुसेट्स आना नहीं हुआ। जब हम लोग हज कर आए थे तो सारे कनाडा वाली फैमिली भी हमारी और ये लोग भी आए थे मिलकर मिशिगन, और तब मैंने व्लॉग्स बिल्कुल ही छोड़े हुए थे बनाना। उस किसी भी मोमेंट को मैंने कैप्चर नहीं किया, लाइक बिल्कुल भी उस टाइम पे मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी। लेकिन तब हम मिले थे और फिर उसके बाद से ही हमारा प्लान बनता जा रहा था। हर हर समर्स में हम प्लान करते थे, अच्छा चलना है चलना है चलना है, और फाइनली अब आगे जो है ना हमारा प्लान बना, और वो भी सर्दियों में। तो ख़ैर ऐसा ही होता है, आपको पता है कि इन मुल्कों में कहने को हम इसी तरह ही हैं कि हम सब अमेरिका में रहते हैं, लेकिन हमारा मिलना इतना मुश्किल से होता है। बस किसी न किसी वजह से ना हर बंदा फँसा होता है, और स्पेशली अगर आपके अपने बिज़नेसेस हैं। शाम के टाइम पे हम आ गए चाचू के पास। हमने सोचा कि चलो जी स्टोर देखते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे भी नहीं देखा था। माशाल्लाह से ही इज़ सच अ ब्रिलियंट मैन। लाइक अगर मैं किसी को अडोर करती हूँ एज़ अ बिज़नेसमैन, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में अमेरिका आकर बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त बिज़नेसेस रन किए। मतलब पिज़्ज़ा प्लेस, जहाँ तक मुझे याद है, जो मुझे स्टोरी सुनाई गई, पिज़्ज़ा प्लेस से स्टार्ट एंड देन $5-6 स्टोर्स ओन करना, और फिर फर्नीचर में आ जाना, क्योंकि अब ऑफ कोर्स एज के साथ आप थोड़ा-सा सेटल बिज़नेस चाहती हैं। सो फॉर हिम ही इज़ रनिंग दिस प्लेस राइट नाउ, एंड बाकी सब कुछ रेंट आउट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बस अभी दिखा रहे थे, और मुझे यही देख के हैरत हो रही थी कि हम देसियों का सीन ये होता है कि हमें अच्छा लगता है कि हमारा जो स्टोर है वो भरा-भरा, और लिटरली इस स्टोर में मुझे सब नज़र आ रहा था, बर्तन, किचन का सामान। आप खुद भी देख सकते हैं कि हर चीज़ है लिटरली। और मेरे जो अंकल है वो मुझे ये कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपके पास फर्नीचर की कस्टमर्स हों, आपने रैंडम चीज़ें भी रख के तो चीज़ें रन करनी ही होती है ना। तो मुझे ये सोच भी बड़ी अच्छी लगी एज अ बिजनेसमैन, कि वाकई देखें आपने हर तरह के कस्टमर्स को टारगेट किया हुआ है, और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपने रखी हुई हैं अपने स्टोर पे, फर्नीचर के अलावा भी। और फर्नीचर तो ऑफ कोर्स माशाल्लाह से था ही बहुत ज़बरदस्त, और मैं नीचे आई तो नीचे मोस्टली फर्नीचर के आइटम्स थे, और एक-एक चीज़ वो बड़े प्यार से दिखा रहे थे, और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था। बल्कि उनका ये भी दिल था कि हम लोग मिलके मिशिगन में भी ये बिज़नेस रन करें। मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने फिर बताया है नहीं? लास्ट टाइम मेरी और इनकी ये बात चल रही थी। तो ऑफ़ कोर्स हम लोगों का बिज़नेस दूसरी तरफ है, हम लोग ज़रा फूड बिज़नेस में, और साथ में हमारे स्टोर्स हैं, गैस स्टेशन, तो हम थोड़ा डिफरेंट उसमें हैं। लेकिन यू नेवर नो, लेट्स सी क्या होता है। मतलब कभी अचानक माइंड बन गया तो हो सकता है ऐसा हो भी। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग जो है ना मज़े-मज़े में एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं कि क्या सीन है। ख़ैर फिर बाद में वो थोड़ा-सा छोटा वाला वेयर हाउस दिखा रहे थे यहाँ पर, स्टोर के अंदर ही था, और दूसरे वेयर हाउसेस तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ द स्टोर थे, जहाँ पे सारा सामान वग़ैरह पड़ा होता है। तो बाकी मैं देख रही थी ये जो टर्किश और थोड़ी इराकी और ये लोग होते हैं, इनके मुझे टेबल्स पे इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो मैं अपनी बहन से भी कह रही थी कि देखो यहाँ पे इस तरह की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और प्लस यहाँ पे ये मैट्रेसेस का इनका साथ ही वेयर हाउस था छोटा-सा, वो भी दिखा रहे थे, और बस बड़ा अच्छा लगा लिटरली। अपने भी किसी फैमिली मेम्बर को इतना मतलब फ्लरिश होते हुए देखना, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देखकर। वो भी बहुत खुशी से एक-एक चीज़ दिखा रहे थे। पूरा प्लाज़ा था जो ये ओन करते थे, और जिसमें बाकी सारी शॉप्स रेंट आउट थी, जबकि एक ही शॉप इन्होंने रखी हुई थी जो जिसका सारा टूर करवाया। तो वो हमें कह रहे थे आप वहाँ पे भी जाके देखें सारी शॉप्स ना। तो वो फिर ख़ैर मैं आ गई यहाँ पर, एक ही शॉप पे हम आए। हमने कहा चलो छोटी-सी वीडियो बना लेते, क्योंकि वो इस टाइप की थी कि मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बच्चों को भी दिखाऊँगी कि बड़े मज़े का एक
पेट स्पॉट था, वहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें थी पेट्स की, जैसे फ़िश हो गए या रेप्टाइल्स वगैरह सारे, इवन कैट्स वगैरह का भी। किसी भी इंसान को एक दिन में ये सब कुछ नहीं मिलता। इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, कितने सालों की मेहनत होती है, उसके बाद जाकर इंसान को ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो आज आप लोग देख रहे हैं या जो मतलब आप देखते होंगे अपने इर्द-गिर्द के लोगों को। इन मुल्कों में एक चीज़ है कि अगर आप मेहनती हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ठाना हुआ है, तो आपकी मेहनत कभी भी रायगान नहीं जाएगी। एक ना एक दिन इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो वही है, आज अगर हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इसके पीछे इन सब का हाथ है। मेरे हस्बैंड ख़ुद बताते हैं कि किस तरह उनके फादर ने स्ट्रगल्स की, या चाचू की स्टोरीज़ हम सुनते हैं तो दे वर द वन जिन्होंने प्रॉपर स्ट्रगल की है। हम लोगों को फिर भी बहुत सारी चीज़ें तैयार मिली हैं, पर इन्होंने हमारी ज़िंदगियाँ आज अगर हम इतनी अच्छी गुजार रहे हैं तो इनके पीछे इन सब का हाथ है। खैर, बाहर हमने टाको ट्रक देखा तो हमारा दिल किया कि टाकोस खाते हैं, लेकिन अंकल ने कहा नहीं नहीं, गाड़ी में बैठो और चलो। मैं इनके साथ बैठ गई, हम घर आए और इनका प्लान था हमें किसी ज़बरदस्त सी जगह पे लेके जाने का, खाना खिलाने का। तो बस अब हम लोगों ने वहाँ पे जाना था और तैयार श्यार होके बच्चों को तैयार किया और हम बैठ गए बच्चा पार्टी, यानी कि हम लेडीज़ एक गाड़ी में और जेंट्स जो बॉयज़ थे वो दूसरी गाड़ी में, ठीक है। तो बस हम निकल पड़े। यहाँ पर एक बहुत मज़े की जगह थी, ये कह रहे थे अभी रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त देसी रेस्टोरेंट खुला है, तो वहाँ चलते हैं। इसका नाम था रोटी बोटी। अच्छा, बाहर से ये पहले आई थिंक अमेरिकन या इटालियन था, आई जस्ट डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मुझे भूल गया। वो मुझे बता रहे थे कि ये पहले अमेरिकन ही रेस्टोरेंट था, पर वो क्लोज़ हुआ तो फिर किसी देसियों ने लिया और अब इसको मतलब एज़ अ देसी कुज़ीन वो लोग रन करते हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस थी। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने 2 टेबल इकट्ठे इस तरह लगवा लिए थे, क्योंकि हम माशाल्लाह से बड़ी फैमिली थी और हम सब लोगों ने इकट्ठे बैठना था। और सब एक खिचड़ी पकी हुई थी कि कौन क्या खाएगा, क्या ऑर्डर किया जाए। तो हम लोगों ने चाइनीज़ प्लस देसी दोनों ऑर्डर कर दिया, ठीक है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, यहाँ का देसी वाज़ मोर यम देन चाइनीज़। खैर, खाना खाया, गपशप लगाई ढेर सारी और अब हम जा रहे हैं घर। माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ा आया और वहाँ पे भी वो सब लोग भी बहुत खुश थे और हम लोग भी बहुत खुश थे। ज़ाहिर इतने अरसे बाद दोबारा से मिले और गपशप लगाई। यहाँ पर इन मुल्कों में हम लोग वाक़ई फ़ैमिली को क्रेव करते हैं, लाइक बच्चे बहुत क्रेव करते हैं। मैंने कभी मुस्तफ़ा को इतना खुश नहीं देखा था जितना वो उनके घर में खुश था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये उनकी फ़ैमिली है, खूनी रिश्ते हैं। चाहे मैं जितने भी दोस्तों के घरों में ले जाऊँ, वहाँ पे बच्चे हैं, इसके एज फेलोज़, लेकिन जो कशिश अपने खून की होती है, मुझे नहीं लगता वो किसी और चीज़ की होगी। ये हमारा लास्ट डिनर था यहाँ पर, लास्ट रात थी यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी थी, साथ में चरगा था और एक-एक चीज़ की मैं व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फैमिली के साथ याद भी नहीं रहती। तो ख़ैर, रात गुज़ारी, बाय-बाय बोला बहुत खूबसूरत से कमरे को जहाँ पे मैं और बच्चे रह रहे थे, और अब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। सामान वग़ैरह हमारा नीचे पहुँच चुका है, क्योंकि बस अब हम जाने लगे हैं दोबारा कनाडा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने आई थिंक 3 रातें गुज़ारी थी और इसके बाद शुरू होने वाला था दोबारा बहुत लंबा सफ़र, यानी कि 7 घंटों का सफ़र कनाडा के लिए। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।